सुप्रभात। आज के संहिता वाचन को आगे बढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय श्लोक 89। सन्निपात ज्वर हम लोग पढ़ रहे थे और सन्निपात ज्वरों में त्रयोदश विधस्य लक्षणम अभी वो बता रहे हैं। 13 टाइप के सन्निपात ज्वर जो बताए हैं उनके लक्षण बताते हैं। तो प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणम वै पृथक पृथक भ्रम पिपासा दाहश्च गौरवम शिरसो अतिरुक वातपित्तोल्बने विद्यात् मंदकफे ज्वरे। मंदकफ ज्वर में शिरसोतिरुक भ्रम पिपासा दाह गौरव ये मंदकफ और वातपित्तोल्बन ज्वर में बताया। फिर वात श्लेष्मोल्बन ज्वर में और पित्त अवर में शैत्यम कासो अरुचि तंद्रा पिपासा दाह रुग्व्यथा। तो वात श्लेष्म ये मध्य भाग में जाकर लक्षण उत्पन्न करते हैं। लेकिन वैसा यहाँ नहीं है जो हमने तृतीयक ज्वर में देखा था। वैसे ही मंदवात में अभी छर्दी शैत्यम मुहुर्दाह तृष्णा मोहो अस्थि वेदना मंदवाते व्यवस्यन्ति लिंगम पित्त कपोलबने। पित्त और कपोलबन होने के बाद भी अस्थि वेदना है, मुहुर्दाह है, तृष्णा है, शैत्यम छर्दी है, वातोल्बन, फिर संधि अस्थि शिरसाः शूलम प्रलापो गौरवम भ्रमः वातोल्बने स्यात् द्वेनुके तृष्णा कंठास्य शुष्कता। जो सिर्फ वातोल्बन होगा और पित्त कफहीन होगा उसमें संधि अस्थि शिरसाः शूलम वातोल्बन होने के कारण प्रलाप गौरवम भ्रमः और तृष्णा कंठ अस्य शुष्कता ये लक्षण होंगे। और जब पित्तगरीय होगा तब रक्तविन्मूत्रता दाह स्वेदस्त्रुंग बल संशयाः मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यात् लिंगम पित्ते गरीयसी। तो जब पित्तगरीय होगा तो रक्तविन्मूत्रता, दाह, स्वेद, तृष्णा, बल संशय, मूर्छा ये पित्तगरीय होने के बाद लक्षण है। उसके बाद कफोल्बन में आलस्य, अरुचि, उल्लास, दाह, वमन, अरति, भ्रम। तो ये कफोल्बन सन्निपात और तंद्रा कासेन चादिशेत विशेष में बताया कि तंद्रा और कास भी जानिए। प्रतिशाया यहाँ पर 6 टाइप्स के सन्निपात हो गए। उसके बाद प्रतिशाय छर्दी आलस्यम तंद्रा अरुचि अग्निमार्दवम हीनवाते पित्त मध्य लिंगम श्लेष्माधिके मतम। तो श्लेष्माधिक है, पित्त मध्य है, तो प्रतिशाय छर्दी आलस्य तंद्रा अरुचि अग्निमार्दव ये लक्षण है। और पित्त मध्य वाले अग्निमार्दव इतना ही लक्षण मिला था। उसके बाद हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम दाहस तृष्णा भ्रमो रुचि हीनवाते मध्य कफे लिंगे पित्ताधिके मतम। पित्ताधिक्य में हरिद्र मूत्र नेत्रत्व, दाहस तृष्णा, भ्रमो, अरुचि ये हीनवात मध्य कफ पित्ताधिक में मिलने वाले लक्षण हैं। उसके बाद शिरोरुग वेपथु श्वासाः प्रलापः छर्दी अरोचको हीन पित्ते मध्य कफे लिंगम स्यात् मारुताधिके। मारुताधिक सन्निपात जिसमें मध्य कफ है और हीन पित्त है वहां शिरोरुजा, वेपथु, श्वास, प्रलाप, छर्दी और अरोचक ये लक्षण होंगे। उसके बाद शीतको गौरवम तंद्रा प्रलापो अस्थि शिरोतिरुक हीन पित्ते वात मध्य लिंगम श्लेष्माधिके विदुः। श्लेष्माधिक और वात मध्य होने के बाद शीतक होगा गौरव तंद्रा प्रलापो अस्थि शिरोतिरुक। अस्थि और शिरोतिरुक, शिरोतिरुक ये वात में भी थी, शिरोरुजा अत्यधिक में। शिरो शीतक गौरव तंद्रा प्रलाप अस्थि
और शिरोतिरुक हीन पित्ते, पित्तहीन वात मध्य और श्लेष्माधिक में ये लक्षण आपको मिलेगा। उसके बाद श्वासः कासः प्रतिश्चायो मुखशोषो अति पार्श्वरूप कफहीने पित्त मध्य लिंगम वाताधिके मतम। तो जैसे यहाँ शिरो अतिरूप बोला था श्लेष्माधिक्य में, जो श्लेष्मा का प्राभाविक स्थान है, और वात मध्य और हीन पित्त होने के बाद 100वें श्लोक में, वैसे ही वाताधिक्य और पित्त मध्य और कफहीन में अति पार्श्वरूप बताई मुखशोष, उसके साथ श्वास कास प्रतिश्चाय जो कि कफ से निगडित है, वो वाताधिक में आ रहे हैं और कफहीन होने के बावजूद आ रहे हैं। तो श्वासः कासः प्रतिश्चायो मुखशोषो अति पार्श्वरूप कफहीने पित्त मध्ये लिंगम वाताधिके मतम। वर्चो भेदो अग्निदौर्बल्यम तृष्णादाहो अरुचिर्भ्रमः कफहीने वात मध्ये लिंगम पित्ताधिके विदुः। और जब कफहीन के साथ वात मध्य हो जाएगा और पित्ताधिक्य होगा कंपैरेटिवली, तो वर्चो भेदो, पित्ताधिक है, वर्चो भेदो अग्नि दौर्बल्यम तृष्णा दाहो अरुचि भ्रमः कफहीने वात मध्य लिंगम पित्ताधिके विदुः। तो लगभग पित्ताधिक्य ही के ही लक्षण मिल रहे हैं। सिर्फ जो 101वां श्लोक हमने देखा वाताधिक्य वाला, उसमें कफ प्रधानता के लक्षण के साथ अति पार्श्व रूप वाताधिक्य में मिल रही है, और अति शिरोरुक आपको श्लेष्माधिक्य में मिल रही है, अति शिरोरुक। उसके बाद वर्चो भेदो अग्नि दौर्बल्यम तृष्णा दाहो अरुचि भ्रमः कफहीने वात मध्ये लिंगम पित्ताधिके विदुः, ये बताए। और फिर यहाँ पर 12 टाइप उन्होंने बताए, लगभग 102 तक। यहाँ 12 काउंट हमारा हो रहा है। और फिर सन्निपात ज्वरस्य ऊर्ध्वम अतो वक्षामि लक्षणम। तो जहां पर सन्निपात ज्वर अभी जो कहेंगे, तो उसमें तीनों ज्वर, तीनों दोष सम अवस्था में है, ऐसा समसन्निपात ज्वर। क्षणेदाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, इसको हमने वात पित्तज, वात कफज द्वंद्वज ज्वर के साथ, सॉरी कफ पित्तज द्वंद्वज ज्वर के साथ कंपेयर किया था। वहां मुहुर्दाहो मुहुर शीतम वचन आता है, स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहु। और यहाँ क्षणेदाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा ऐसा वचन आया है। तो सासरावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने सस्वनौ सरुजौ कर्णो, आवाज के साथ और वेदना के साथ कर्ण में लक्षण रहेगा। सस्वनौ, कर्ण में आवाज, टिनिटस जो कहते हैं, और कर्ण में रुजा। सासरावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने, दर्शन कैसा होगा, आंखों का स्वरूप। सासरावे अश्रुपूर्ण, कलुषे कलुषित माने शुचिता नहीं ऐसा, रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने, निर्भुग्न मतलब कोई उसमें भाव ना होना, ये तरीके से। कर्ण में रुजा होगी, आवाज होगा, ये बात रहेगी। और फिर सस्वनौ सरुजौ कर्णो कंठ शूके इवावृता, कंठ में शूक से आवृतत्व है, ऐसा कांटे पैरे हैं, कांटे उग गए हैं कंठ में, ये तरीके की भावना। तंद्रा मोह प्रलापश्च कास श्वासो अरुचि भ्रमः, ये लक्षण स्वरूप में है। परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा, जिह्वा कैसी होगी, परिदग्ध और खर स्पर्श को खर लगेगी, और परिदग्धा लगभग अल्सर्स के जैसा, मुखपाक के जैसा। स्रस्तांगता परम, अंगों में स्रस्तता या त्रस्तता, त्रस्तांगता परम, त्रस्त हो जाएगा व्यक्ति। स्ठीवनम रक्त पित्तस्य, रक्त और पित्त का स्ठीवन होगा। कफेन उन्मिश्रितस्य च, सिर्फ रक्त पित्त ही नहीं, कफ मिश्रित रक्त या पित्त का स्ठीवन होगा। जो डिस्कलरेशन हम लोग का कहते हैं, उसको इसके कंपैरिजन में सोचना पड़ेगा। शिरसो लोठनम, शिर
एक्सोलोठनम, जो वृद्ध व्यक्तियों में आता है वो वाला लक्षण, ये शायद टीका में इसके बारे में दिया होगा। शिरसोलोठनम इति इतस्ततो नयनम, ओके, निस्टैग्मस, इधर उधर देखते रहना या नजर घुमाते रहना, ये मूवमेंट को दर्शाता है। शिरसोलोठनम। तृष्णा, निद्रानाशो, हृदय व्यथा, तृष्णा, निद्रानाश और हृदय में व्यथा। स्वेद मूत्र पुरीषाणाम चिराद दर्शनम अल्पशाह, स्वेद मूत्र और पुरुषों का चिराद दर्शनम, और होगा भी तो अल्प मात्रा में। स्वेद नहीं आता है, आएगा तो थोड़ा सा आएगा। मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती है तो बहुत कम होती है। पुरीषाणाम, मल प्रवृत्ति होती है बहुत दिनों के बाद, जल्दी नहीं होगी। मतलब नवज्वर के बारे में जो कहा है कि एक हफ्ता लग जाता है या 9 दिन लग जाते हैं ज्वर शुद्धि में के लिए, तो 9वें दिन ज्वर की शुद्धि हो जाती है, उसको नवज्वर कहा जाता है। तो 9 दिन तक कई बार किसी पेशेंट को मल प्रवृत्ति ही नहीं होती है। चिरात दर्शनम अल्पशाह। कृशत्वम नाति गात्राणाम, ज्यादा कृशत्व नहीं आएगा। तो क्यों कहा नाती, क्यों कहा कृशत्व, ये क्यों बताने जा रहे हैं फिर। तो अगर पुरुषत्व नहीं आता है तो मतलब इतना आपको परेशान नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। लेकिन लक्षण उत्पन्न है, लक्षण इतने प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर भी गात्रों में कृशता नहीं आएगी। प्रततम कंठ कूजनम, हमेशा कंठ कूजन की आवाज रहेगी, थका हुआ रहेगा। कोठा नाम शाव रक्ता नाम, मंडलानाम च दर्शनम, शरीर में कोठ उत्पन्न होंगे। कोठ ये राउंडेड जो अपीयरेंस होता है, उनको हम लोग जैसे शीत पित्त जैसा कहते हैं, कोठ, वो तरीके से। शाव और रक्त वर्ण के मंडल, इनका दर्शन होगा। साथ में मूकत्व, बोलने की इच्छा नहीं है, मूकत्व या फिर आवाज, बोलने की ताकत उसमें बचेगी नहीं। मूकत्वम, ये तरीके का टेम्पररी मूकत्व रहेगा ये, जो रिवर्ट बैक हो जाएगा ज्वर मुक्ति के बाद। स्रोतसाम पाको, स्रोतसों में पाक होगा और उदर में गुरुत्व होगा। गुरुत्वम उदरस्य च, चीरात पाकश्च दोषाणाम, दोषों का पाक देर से होगा। ऐसे ज्वर को आप सन्निपात ज्वराकृति कहोगे। तो चीरात दर्शनम अल्पशाह स्वेद मूत्र पुरुषाणाम, स्वेद मूत्र पुरुष का देर से दर्शन होगा और अल्प मात्रा में होगा। और चिरात पाकश्च दोषाणाम, दोषों का पाक भी देर से होगा। शुरुआत की थी क्षणे दाह क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरुजा से, कि थोड़ी देर उनको दाह होगा और थोड़ी देर शैत्य होगा, अस्थि संधि शिरोरुजा के साथ। कर्ण में आवाज और वेदना, कंठ में शूक जैसा होना, कंटक आवृत जैसा कंठ में फीलिंग होना, तंद्रा मोह प्रलाप का श्वास अरुचि भ्रमा, जिह्वा होगी परिदग्धा खर स्पर्शा, जीवनम रक्त पित्तस्य कफेन उन्मिश्रितस्य च, फिर शिरसो लोठनम, इधर उधर देखना, निद्रानाश हृदय व्यथा, फिर स्वेदमूत्र पुरुषाणाम चिरात दर्शनम अल्पशाह, कृशत्वम नाति गात्राणाम, प्रतम कंठ कूजनम, ये तरीके से एक एक मूकत्वम बोला। उसके बाद स्रोतसाम पाक हो, स्रोतसों में पाक होगा और गुरुत्व होगा उदर में। और दोषों का चिरात पाक, देर लगेगी। जल्दी से पाचन होकर ज्वर मुक्ति पॉसिबल नहीं है। तो चिरात का मीनिंग जरूर नीचे डिस्कस किया होगा, हम देखते हैं। सन्निपात ज्वरस्य ऊर्ध्वमिति अत्र ऊर्ध्व शब्देनाधिकवाचिनां प्रकृति समसमवाय आरब्ध सन्निपात ज्वराद्यानि अधिकानि विकृति विषम समवाय आरब्ध ज्वरस्य लक्षणानि तानि वक्ष्यामि इति केचित् व्याख्यानयन्ति। तो जो 13 टाइप्स हम यहाँ पर आचार्य ने बताए हैं, उनमें क्या क्या होगा। तो प्रकृति समसमवाय, 3 दोष जब एक साथ आएंगे तो जो पॉसिबल इक्वेशन है 1+1=2, ये एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ चलो वात और पित्त एक साथ आ जाएंगे तो ये लक्षण होगा। वात पित्त द्वंद्व ज्वर में
शिरोरुजा ये लक्षण उत्पन्न होना एक्सपेक्टेड नहीं, या फिर वातज में शिरोरुजा या संधि अस्थि शूल ये एक्सपेक्टेड होता है। ये तरीके से जो एक्सपेक्टेड लक्षण है वो उत्पन्न होना प्रकृति समसमवाय में हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लक्षण होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है या जस्टिफाई नहीं होता है कि ये क्यों उत्पन्न हुआ, लेकिन वो उस ज्वर के प्रभाव का लक्षण है या फिर विकृति विषम समवाय से उत्पन्न हुआ लक्षण है, कि दो दोष या दो से अधिक दोष एकत्र आने के बाद ऐसा कुछ उत्पन्न करते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं हो सकता, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, जो कि उनके गुणों के आधारित, उनके कार्यों के आधारित, उनकी फ्रेम में बैठने वाला नहीं होता है। तानि वक्ष्यामि इति वक्ष्यामि इति अर्थ इति केचित् व्याख्यानयन्ति इति यदिह शास्त्रावकलुष निर्भुग्न लोचनत्वगादि वक्तव्यम न तत् पृथक वातादि जरोक्त लक्षण मेलके भवति। तो जो भी हमने यहाँ लक्षण बताए हैं वो पृथक वातादि ज्वरों के लक्षण से मिलते नहीं हैं। जैसे यहाँ वात प्रधान सन्निपात अगर हम बताए रहे हैं तो वात प्रधान सन्निपात के लक्षण जो वातादि ज्वर के लक्षण बताए थे उनसे मैच नहीं करते हैं, किंतु विकृति विषम समवाय आरब्धे ज्वरे संयोग महिम्ना भवन्ति भवति इति। तो ये जो अलग से लक्षण आए हैं, वात प्रधान सन्निपात होगा या जो भी होगा, तो सिंगल जो उनके लक्षण बताए हैं एक दोषज ज्वर में, वो यहाँ जो अलग से उत्पन्न हुए हैं वो विकृति विषम समवाय से उत्पन्न हुए हैं। वयम तो ब्रूमः हम ऐसा कहते हैं, यद ऊर्ध्व शब्देन विकृति विषम समवाय आरब्ध ज्वर लक्षण अभिधानम यह प्रतिज्ञायते। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ बताए हुए लक्षण हैं वो सभी विकृति विषम समवाय आरब्ध लक्षण ही बताए हैं, प्रकृति समवाय आरब्ध लक्षण कोई बताया ही नहीं है। तदा यद प्रत्येक दोष लक्षणम एलकेन अनुपपन्नम उपपन्नम मेलकेन उपपन्नम जैसे एक एक दोष से एकत्रित होकर जो लक्षण होगा वो तो हम एक एक दोष में पढ़कर समझ सकते हैं। तो जो नहीं उत्पन्न होगा वही यहाँ बताए गए हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, जो विकृति विषम समवाय आरब्ध लक्षण होगा वही यहाँ पर बताए गए, ऐसा हमें लगता है। लक्षणम क्षणेदाह क्षणे शीतम इत्यादि, ये जो कहा क्षणेदाह क्षणे शीतम इत्यादि, तद यह अनभिहितम स्यात्, तो ये तो वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है। सामान्येन यानी अत्र प्रायः प्रादुर्भवन्ति तानि विकृति विषम समवाय आरब्धानि तथा प्रकृति सम समवाय आरब्धनानि च लक्षणानि उच्यन्ते। तो जब हम लोग बताते हैं तो प्रकृति सम समवाय के लक्षण भी बताते हैं और विकृति विषम समवाय के लक्षण भी बताते हैं। अतः ऊर्ध्वमिति पदस्य च आता परेण इति अर्थः। तो इसके आगे भी निर्भुग्न चाति लोचने ऐसा जो कहा था, तो अति कुटिल उनको कहा जाएगा कि भाव नेत्रों का बताते हैं। परिदग्धा दग्धवत कृष्ण वर्णा, तो परिदग्धा का मतलब होगा जलने जली हुई, जैसा बर्न आउट दिखता है वैसा कृष्णवर्णी जिह्वा होगी। खरस्पर्शा ये गो जिह्वा के जैसा स्पर्श को होगा। स्रस्तांगता निस्सहाय अवयवता, स्रस्तांगता मतलब अवयव निस्सहाय हो गए होंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हाथ उठा नहीं पाता है, मूवमेंट कर नहीं पाता है, चल नहीं पाता है रुग्ण, ये तरीके से। स्टीवनम रक्तस्य पित्तस्य वा मुखेन स्वल्प उद्गीर्णम, स्टीवन क्या है, क्वांटिटी, स्वल्प है, ये एक तरीके की डेफिनेशन हो सकती है कि स्टीवनम इति रक्तस्य पित्तस्य वा मुखेन स्वल्प उद्गीर्णम, रक्त या पित्त का स्वल्प मात्रा में उद्गीरण होना मुख से, उसको आप स्टीवन कह सकते हो। कफ यहाँ स्थान के हिसाब से नहीं लिखा गया है। जब सन्निपात ज्वर में स्टीवन आया है तो वहां पर स्टीवनम रक्त पित्त से बताया गया, तो उसका क्लैरिफिकेशन किया है, इसलिए सिर्फ रक्त और पित्त ही यहाँ पर बताए। लेकिन मुखेन स्वल्प उद्गीर्णम ये स्टीवन की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि छर्दी में ये मात्रा बढ़ जाती है, तो स्टीवन और छर्दी में ये भेद आएगा। शिरसोलोठनम इति इतस्ततो नयनम, ये हमने पढ़ा कि इधर उधर देखना या फिर निस्टैग्मस या सिर का मूवमेंट। कृशत्वम नाति गात्राणाम दोषपूर्णत्वेन, ओके, तो गात्रों में कृशता क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोष वहां पर भरे पड़े हैं, इसलिए परिणाह कम नहीं होगा, कृशता नहीं आएगी, क्योंकि दोषों ने स्थान व्याप लिया है। और प्रततम इति निरंतरम, हमेशा
प्रततम पूजनम, ऐसा जो लिखा था, प्रततम पूजनम, हमेशा कंठ पूजन होता है, गले में आवाज आती ही रहती है। कोठो भालुकीये वरटी दष्ट संकाशा कंडु मांसाल लोहितो अस्र कफपित्तात क्षणिक उत्पाद विनाशाः कोठ इति निगद्यते तज्ञैः। तो भालुकीय तंत्र में कोठ की व्याख्या की है कि वरटी दष्ट संकाशा, वरटी ये कीट में आता है, कीट वर्ग में, तो उसने दंश करने के बाद जो उत्पन्न होता है वैसा कंडू के साथ मांस लोहितो अस्र कफ पित्तात, मांस रक्त अस्र कफ पित्तात, अभी लोहितो भी कहा और अस्र भी कहा, तो कंडुमान, सॉरी, कंडुमान लिखा है वो, कंडुमान लोहितो, जो कंडु उसमें लक्षण होगा, लोहित अपीयरेंस होगा, दिखने में रक्त वर्ण होगा, और अस्र कफ पित्तात मतलब रक्त कफ पित्त से उत्पन्न क्षणिक उत्पाद विनाशाः, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और थोड़ी देर बाद विनाश हो जाता है, उनको आप कोट कहो। तो जो शीत पित्त उदर्द के जैसा हमने सोचा था, वहां पर क्षणिक उत्पाद विनाश नहीं दिखने को मिलता, वहां पर उनका काल रहता है। तो उस एंगल से वो ज्यादा देर रहते हैं। तो यहाँ पर कोट जो कहा गया, जो वर्टी दष्ट संकाशा कंडुमान लोहितो अस्र कफ पित्तात क्षणिक उत्पाद विनाशः कोट इति निगद्यते। तो मुखत्वम मंदवचनत्वम, बोल नहीं पाता है ज्यादा, या अवचनाता हुआ, जैसे कहा कि बहुत क्षीण हो जाते हैं रुग्ण, और ज्वर के कारण उनकी आवाज मंदवचनता हो जाती है, आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, कान उनकी मुंह के पास लेके जाना पड़ता है, तब मुश्किल से सुनने को मालूम पड़ता है, या फिर बात करने में दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, बात करने का भी बल उनके पास नहीं होता है। ये तरीके से यहाँ पर त्रयोदश सन्निपात हम लोगों ने पढ़े, इनका कंपैरेटिव एक तरीके से होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ से जब आपको सन्निपात जोर बता दिए, तो फिर दोषे विबद्धे नष्टे ज्ञौ सर्व संपूर्ण लक्षणाः सन्निपात ज्वरो असाध्यः रुच्र अतो अन्यथा। उसका ही साध्यासाध्य तो बता यही दिया कि अगर दोष विबद्ध है, अग्नि का नाश हो गया है, और जितने लक्षण हम लोगों ने सन्निपात ज्वर के बताए संपूर्ण लक्षण व्यक्तता है, तो फिर उस सन्निपात ज्वर को आप असाध्य जानिए, ऐसा सन्निपात ज्वर असाध्य है, अदरवाइज ये कृच्र साध्य है। तो ये होता है सन्निपात ज्वर, चिकित्सा करते हैं बहुत सारे वैद्य, और हमारे सामने भी पेशेंट आता है, शायद हम लोग उसको डायग्नोस ना कर पाए, नाम नहीं दे पाए कि ये सन्निपात ज्वर की अवस्था है, लेकिन वो ट्रीट हम लोग करते ही हैं, और वो कृच्र साध्य है। लेकिन यहाँ बताया गया कि दोष विबद्धता, अग्निनाश और संपूर्ण लक्षण व्यक्तता, ये आप असाध्यता के लक्षण जानिए, अदरवाइज वो कष्ट साध्य है, आप कष्ट से उसको साध्य कर सकते हो। तो सन्निपातस्य असाध्यता कुरुचर साध्यता लक्षणमाह दोष इत्यादि। अत्र दोष शब्दो विबद्ध उपपदान मले, जो विबद्ध उपपदी मल है, उनको दोष शब्द आपने लगाना है। तो दोष विबद्धे, दोषे विबद्धे जो कहा, तो ये विबद्ध मलों को, या फिर विबद्धत्वान उपपल मले वर्तते, मल जो है वो अप्रवृत्त होकर स्रोतसों में ही पड़े रहते हैं, इसलिए मलों में जो विबद्धता आई और उसके कारण वहां जो दोष उत्पन्न हुए, वो आप दोषे विबद्धे से जानिए। जैसे पुरुष मल प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तो पुरुष अवस्थित है पक्वाशय में ही, और उसके कारण वहां विबद्धता लक्षण उत्पन्न हुआ, तो वहां जो दोष उत्पन्न हो जाएंगे वो जानिए। और दोषे विबद्धे वचन से मलों का विबंध जानिए, मलों के विबंध से उत्पन्न हुए दोषों को जानिए, ये बताया। नष्टे अग्नौ,
नष्टे अग्नौ इति इतरज्वर अपेक्षया अधिकतया नष्टे अग्नौ इति अर्थः। नष्ट अग्नि संप्राप्ति में ही है। वैसे तो आमाशय अग्नि उपहत्य, वहां आमाशयगत अग्नि का उपहनन हो रहा है। तो यहाँ पे नष्टे अग्नौ अलग से कैसे असाध्यता में, तो इतर जोरों की अपेक्षया और आपको अग्नि में नाश दिख रहा है और ज्यादा पैमाने पर लक्षण उत्पत्ति है, ऐसा हम लोग समझेंगे। सर्वाणी च संपूर्णानि बलीयांसी लक्षणानि यस्य स सर्व संपूर्ण लक्षणाः। सिर्फ सभी लक्षणों का प्रेजेंस ही नहीं, प्रत्येक लक्षण उतने बलता से उत्पन्न होना चाहिए, उतने क्वालिटी में उसका अपीयरेंस होना चाहिए। तो सर्वाणी च संपूर्णानि बलीयांसी, कोई लक्षण सिर्फ एज अ प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, वो उसके पूर्ण स्वरूप से उत्पन्न होना चाहिए, तब उसको कहोगे सर्व संपूर्ण लक्षणाः। असाध्य कृच्र साध्य अभिधानेन सुख साध्यो न भवति इति दर्शितम। और दूसरा एक वचन जो कहा नहीं है वो आप ये समझिए कि ये सुख साध्य तो कभी नहीं होगा। ये सर्व संपूर्ण लक्षण नष्टे अग्नौ और दोषो विबद्धे में अगर होगा तो असाध्य है, अदरवाइज कष्ट साध्य से तो सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। यदुक्तम सन्निपातो दुष्चिकित्सा नाम, हमने अग्र संग्रह में भी आपको बता के रखा कि सन्निपात ये दुष्चिकित्से हो जाता है, उसमें अग्र है। सन्निपातो दुष्चिकित्सा नाम अग्रहा इति। तथा च भालुकी नाम भालुकी तंत्र में मृत्युना सह योद्धव्यम सन्निपात चिकित्सता। तो सन्निपात चिकित्सा में एक्चुअली आप मृत्यु से ही लड़ रहे हो। सन्निपात की जब आप चिकित्सा कर रहे हो तो आपके सामने साक्षात मृत्यु ही खड़ा है जिससे आप युद्ध कर रहे हो। तो ये तरीके से उसकी सिवियरिटी बता दी कि अगर ज्यादा पैमाने पे लक्षण सीवियर आपको दिख रहे हैं तो उसको असाध्य मानिए और कृच्च साध्य अदरवाइज मानिए और उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। तो जो हमें ट्रीटमेंट किसकी करनी है, तो कृच्च साध्य वाले की ही हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए ये लक्षण हम लोग देख लेंगे कि दोषे विबद्धे नष्टे अग्नौ और सर्व संपूर्ण लक्षण, अगर ज्वर है तो वहां पर दूत परीक्षा अरिष्ट लक्षण ये भी साथ में उत्पन्न होंगे और उस एंगल से हमें पता चल सकता है कि ये ज्वर असाध्यता की तरफ जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट से बचना है और ये कभी सुख साध्य नहीं है और उसकी सिवियरिटी ध्यान में रखकर तुरंत उसकी चिकित्सा में प्रयुक्त हो जाना है, ऐसा यहाँ पर समझाया। निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथक ज्वराकृति संसर्ग सन्निपाता नाम तया चोक्तम स्वलक्षणम। तो निदान स्थान में दोषों से अलग अलग होने वाले ज्वरों के तीन तरह के लक्षण हमने ऑलरेडी बताए थे। तो उस कथन के अनुसार यहाँ भी दोषों के द्वंद्वज और सन्निपात ज्वरों के लक्षण कहे गए हैं। तो निदान इत्यादि निदाने ज्वर निदाने प्रोक्ता तत्र यथोक्ता नाम लिंगा नाम निदान स्थान अध्याय 1 में इत्यादि ना ग्रंथेन प्रागुक्ता इति अर्थः। पुनः प्रकरण आगतत्वात् उच्चत इति न पौनरुक्त्यम। तो यहाँ पे प्रकरण आया था इसलिए बताना, ये कोई पुनरुक्ति की बात नहीं होगी, तो इसको पुनरुक्ति नहीं कहा जाएगा। तया चोक्तम स्वलक्षणम तया द्वंद्व रूपया द्वंद्व लक्षणम तथा सन्निपात रूपया सन्निपात लक्षणम उक्तम इति अर्थः। तो ये तरीके से अर्थ को लेना पड़ेगा। और फिर आगंतु ज्वर के को बताने जाते हैं कि आगंतु अष्टमो यस्तु स निर्दिष्ट चतुर्विधा अभिघात अभिशाप अभिशंग सॉरी अभिघात अभिशंगाभ्याम अभिचाराभिशापताः। और उनमें से चार टाइप्स हैं आगंतु ज्वर के, वो बताने जाते हैं कि पहला है अभिघातज, दूसरा है अभिशंगज, और दूसरा तीसरा है अभिचार, और चौथा है अभिशाप।
तो ये चार ज्वरों में आपको समझना आवश्यक है, इसलिए अभिघात ज्वर को पहले बताते हैं कि जो शस्त्र, लोष्ट, लोष्टक, शाक, अष्ठी, मुष्टि, अरत्नि, तलद्विजैः तद्विधैश्च हते गात्रे ज्वरस्यात् अभिघातजाः। तो अभिघात ज्वर कौन सा होगा कि जिसमें शस्त्र से, लोष्ट से, शाक से, अष्ठी से, मुष्टि से, अरत्नी या तल, या द्विज से, द्विजयी मतलब उसका मीनिंग भी आएगा। तो इनसे जब हत हो जाएंगे, गात्र लग जाएगा इनमें से कोई भी, तो क्या होगा? तो तद्विदेश्य हते गात्रे ज्वरस्यात् अभिघातजाः। तो तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन्। तो जनरली अभिघातज में क्या होगा कि वायु रक्त को प्रदूष करता है, और सब व्यथा शोक वैवरण्यम करोति सरुजम ज्वरम। तो वहां पर रक्त की प्रदुष्टि वायु से हो जाती है, और व्यथा शोफ और वैवर्ण्य के साथ वायु सरुजा ज्वर को उत्पन्न करता है। ये संप्राप्ति है अभिघातज ज्वर की। तो अभिघातज ज्वर में अभिघात ये मेन कॉज, और उसके ऊपर वायु के द्वारा रक्त दुष्टि हो जाने के कारण व्यथा शोफ और वैवर्ण्य के साथ सरुजम ज्वरम की उत्पत्ति होती है। तो आगंतु चतुर्विधम विभजन आह आगंतु इत्यादि कषासार इति ख्याता मुष्टि कील इति ख्याता। तो सार इति, ये जो है, ये मुष्टि को कील कहा जाता है। एक मिनट। तो तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन् सब व्यथा शोक वैवर्ण्यम करोति सरुजम ज्वरम। तो रुजा के साथ वायु से रक्त की प्रदुष्टि की जाती है और ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है अभिघातज ज्वर में। तो आगंतुम चतुर्विधम विभजन आगंतु इत्यादि कषासार, कषासार इति ख्याता शस्त्र, लोष्ट, कषा। ओके, ये जो कषा है उसको सार कहा जाता है। मुष्टि, मुष्टि को किल बताया जाता है। हते इति अभिहते, मार खाने के बाद। प्रायो रक्तम इति अत्यर्थम रक्तम दूषयन् मांसादि च अल्पम दूषयति इत्यर्थः। तो प्रायो रक्त दुष्टि होती है का मतलब अदर धातुओं में उतनी दुष्टि नहीं होती है। प्रायो रक्तम इति अर्थम अत्यर्थम रक्तम दूषयन् मांसादि च अल्पम दूषयति इत्यर्थः। यद्यपि निदाने अपि तत्र अभिघातजेन वायुना दुष्टशोणित अधिष्ठानेन इति उक्तम्। तो हमने निदान स्थान में भी अभिघातजेन वायुना दुष्टशोणित अधिष्ठानेन, वायु कहा जा रहा है तो दुष्टशोणित करके अधिष्ठित हो जाता है, या दुष्टशोणित उसका अधिष्ठान हो जाता है वायु का, ऐसा हमने निदान स्थान में बताया था। तथापि यह रक्तस्य साक्षात दुष्टि ही, लेकिन यहाँ पर भी रक्त की साक्षात दुष्टि है। तथा मांसादीना मना अनाग दुष्टि ही सुच्यत इति विशेषः। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि रक्त की विशेष दुष्टि होगी, अदर धातुओं की उतनी नहीं, लेकिन रक्त की विशेष होती है। तो जनरली अभिघात में हम हमें लगता है कि मांस की दुष्टि हुई है, तो उस एंगल से ये जो बताते हैं कि मांसादी धातुओं की उतनी दुष्टि नहीं है। आपको
प्रायो रक्तम से जानना है कि रक्त दुष्टि ही ज्यादा होती है अभिघातज में, और अभिघात के कारण वायु सव्यथा शोक वैवर्ण्य और सरुज ज्वर की उत्पत्ति कराता है। ऐसा अभिघातज ज्वर यहाँ बताते हैं। आगे है अभिसंगज। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।